अस्सलाम वालेकुम ज़ूमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्ती दाल जो कि मिक्स दाल है। चारों दालें मिक्स करके ये दाल बनती है। तो हमने एक बॉल लिया है, उसमें हम डालेंगे चारों दालें। तो ये जो 3 दालें हैं ना, वो होंगी एक क्वांटिटी में और जो मसूर की दाल है, वो डबल क्वांटिटी में होगी। तो ये देखें जी, हमने दालें डाल दी और उसमें डाल दिया हमने गर्म पानी। तो गर्म पानी डाल के खुला पानी डालना है ताकि अच्छी तरह से भीग जाए, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। तो देखिए दाल हमारी तैयार हो गई है और अब हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। देखें इसमें डाल के अच्छी तरह से हमने पानी जो है वो ड्रेन कर लेना है और दालें जो है ना वो हमारी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगी। तो फिर इसको हमने डाल देना है दाल को देचकी में। तो दाल हमने डाल दी है, तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश पानी। तो हमने 1 लीटर पानी इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही हम इसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए जी दाल हमारी जो है वो पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ गई है। तो अब हमने लहसुन और प्याज भी काट लिया है और दाल को हमारी को उबाल आ गया है, इसलिए अब हम आहिस्ता कर देंगे चूल्हे की हीट को और ढक्कन दे के पकाएंगे। तो साथ ही हमने एक पैन लिया है और उसमें डाल दिया ऑयल और ऑयल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन और प्याज और लहसुन और प्याज को उतनी देर पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखें जी हम लहसुन प्याज को अच्छी तरह से पकाएंगे और साथ ही हम ना टमेटो अपना काट लेते हैं, टमाटर जो है ना उसको भी काट लेते हैं। तो टमाटर हमारा तैयार हो गया है, लहसुन प्याज भी हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना टमाटर और हरी मिर्च का ये है कि हरी मिर्च मुझे अच्छी लगती है फ्राई की हुई, वो वाली जिसको कट लगा के ना हरी मिर्च को अंदर नमक भर के फ्राई करते हैं। तो मुझे इस दाल के साथ वो अच्छी लगती है। मैंने रेसिपी तो नहीं डाली लेकिन वो हर एक को बहुत पसंद होती है, इसलिए मैं इसके अंदर वो हरी मिर्ची नहीं डालूँगी और वो साइड पे साथ पे बनाऊँगी। तो ये देखें जी हमारी जो लहसुन प्याज है वो रेडी हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया टमाटो के साथ। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और थोड़ा मशी मशी करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका मसाला बन जाए। तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर इसमें भी डाला है और जितना को मसाला है ना उतना को ही डाला है, जैसे कि पिंच ऑफ सॉल्ट, पेपर और हल्दी पाउडर इतना को ही बस डाला है। तो ये देखिए जी हमारा मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। अगर आपको लगे कि लग रहा है या जल रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा लें, उससे भी बहुत अच्छा सा भुन जाता है जो मसाला है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाने से अच्छी तरह से भुन जाता है। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो अब हम अपनी दाल को भी देख लेते हैं कि दाल हमारी क्या कर रही है। तो ये देखिए वो भी बिल्कुल तैयार होगी लगती है, तो चले चेक कर लेते हैं। ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हुई है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो मसाला हमने अभी भी बनाया था वो वाला। तो ये लें जी हमने मसाला इसमें डाल दिया है और मसाला डाला है और मिक्स करना है। तो देखिएगा दाल का रंग ही चेंज हो जाना है। तो ये लें जी हमारी दाल जो है वो तैयार हो गई है और अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये जो है अ, दाल जो है ना वो उसमें मसाले का टेस्ट जो है ना वो अच्छी तरह चला जाए। तो ये मैंने एक मैशर लिया है, उससे थोड़ा सारा जो है ना उसको मिक्सी मिक्सी कर लिया है, मशी मशी किया है ताकि दाने अलहदा और पानी अलहदा ना हो। तो ये लें जी दाल हमारी तैयार है और ये देखें जी हमारा डोंगा भी तैयार है। तो इसमें हम अपनी दाल जो है ना सारी की सारी निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी दाल जो है ना वो तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल यकजान है, ऐसे नहीं है कि दाल अलहदा पानी अलहदा। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और गरम मसाला। तो मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।
कोई ओवन नहीं चाहिए, कोई ग्रिल नहीं चाहिए और कोई एयर फ्रायर नहीं चाहिए। जस्ट पैन में बनाइए ये ज़बरदस्त सी शिमला मिर्च। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। तो आज जी बनाने वाले हैं भरी हुई शिमला मिर्च। तो ये देखिए जी, हमने कीमा लिया सबसे पहले और कीमे को हम डाल रहे हैं पैन में। तो पैन में साथ ही हमने ले लिया है प्याज और लहसुन और काट छील के तैयार कर लिया और वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही जी हमने डाल दिए इसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ये सारा कुछ डाल के और पानी डाल के हमने पकने के लिए रख दिया। ये देखिए ज़बरदस्त सा पक रहा है हमारा जो कीमा है। तो उतनी देर पकाएंगे जितनी देर हमारा जो लहसुन और प्याज है वो अच्छी तरह गल जाए। तो थोड़ी देर ढक्कन दे के भी पका सकते हैं। तो ये देखें जी कितना अच्छा सा हमारा लहसुन प्याज गल गया और देखिए नज़र भी नहीं आ रहा इतना ख़ास ना। तो लेकिन कीमा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जैसे सख्त हो गया, सख्त तो नहीं मतलब इनके आपस में जुड़ गया। तो उसको हम स्पैचुलर की मदद से ऐसे ऐसे हिलाएंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा दबा दबा के ना हमने उसको सारा जो है ना लैदा कर लेना है। तो अगर आपको लगे कि आपके कीमे का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि कीमा भी पानी छोड़ता है और हमने पानी भी डाला है, तो अगर लगे कि ज़्यादा है तो 1 टेबलस्पून जो है ना वो आम आटा जो है ना रेगुलर वो डाल दें, तो वो पानी फटाफट खुश्क हो जाएगा। अब हमने डाल दिया उसमें ऑयल और उसको रख दिया पकने के लिए। तो साथ ही हमने लिए टमाटो, 2 टमाटो लिए हैं और उनको मोटा मोटा काट लिया है और उसको भी उसके अंदर डाल दिया है। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मैंने डाल दिए हैं किडनी बीन्स, और अगर आपने किडनी बीन्स ना यूज़ करने हो तो आप चने की दाल भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने किडनी बीन्स जो है ना वो उबले हुए डाले हैं, इसलिए इनको भी ज़्यादा हमें नहीं पकाना पड़ेगा। और अब हमने डाल दिए हैं इसमें चावल, कुक चावल मैंने डाले हैं क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पकाना है। अगर आपको बहुत लंबा ओवन में पकाना हो तो आप कच्चे भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ मैं उबले हुए चावल डाल रही हूँ, मतलब पके हुए चावल डाल रही हूँ। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना वो तैयार हो गया। थोड़ा सा पकाना पड़ा है क्योंकि उबले हुए चावल थे, किडनी बीन्स उबले हुए थे और कीमा भी हमारा तैयार हो गया। तो ये हमारा जो है ना वो रेडी हो गया है। तो चले अब शिमला मिर्च की तरफ चलते हैं। तो ये शिमला मिर्च हमने लिए हैं और शिमला मिर्च को हम ना इस तरह से काट लेंगे, ऊपर से एक उसका टोपी सी बना लेंगे और अंदर से इस तरह खाली कर लेंगे। तो ये अंदर हम वो जो मसाला बनाया था अभी कीमे का, उसको हम इसमें अच्छी तरह से भर देंगे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट ही है तो इतना कोई हमें ज़रूरत नहीं इसमें कुछ और डालने की। तो ये देखिए जी हमारे सारी जो शिमला मिर्च हैं वो फिल हो गई हैं, भर के हमने रख दी हैं। तो ऊपर हमने इस तरह से चीज़ डाल दी है, सारी शिमला मिर्च पे ऊपर हमने चीज़ डाल देनी है। नमक मिर्च इसमें इनफ है, हर चीज़ इनफ है, इसलिए ज़रूरत नहीं है इसमें ऊपर से कुछ डालने की। तो जब हम शिमला मिर्च सारी पे चीज़ डाल लेंगे तो फिर हम इसके ऊपर वो जो उसके लिड है वो भी डाल देंगे और फिर हम इसका असली ढक्कन भी रख के तो इसको पकने के लिए रख देंगे। लो हीट पे पकाया है और देखिए बहुत ज़बरदस्त सा और बहुत जल्दी सा बन जाएगा। आराम से लो हीट पे इसे पकाएं और दरमियान में देखते भी रहे थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए जी रेडी हो गया हमारी शिमला मिर्च। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी पास्ता ट्यूना सैलेड, ट्यूना पास्ता सैलेड। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही फटाफट से बन जाने वाला। तो ये हमने 1 कप तकरीबन पास्ता ली थी जिसको मैंने उबाला है। तो उबाल के तकरीबन 2 कप आराम से हो जाती है, 2 से 2.5 कप हो जाती हैं। तो ये मैंने लिए हैं पिकल्स, और ये खीरा होता है उसको पिकल किया हुआ है। और अब हम ले लेंगे बॉल, उसको हमने काट के रख लिया है। तो अब बॉल में हमने डाली है मायोनीज़, और मायोनीज़ के साथ ही मैं डाल दूँगी वो जो पिकल है ना उसका ही सिरका जो है ना वो 3 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है। यकीन मानिए उसका जो वो अंदर सिरका होता है ना, जो पानी होता है, उससे कोई भी ड्रेसिंग बनाए तो बहुत टेस्टी होती है। इसलिए कभी भी उसको ज़ाया ना करें और उसको इस्तेमाल में लाएं। तो यहाँ हमने डाल दी है मिर्च, रेड चिली फ्लेक,
और साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो आपने अगर पास्ता में नमक डाला है तो उस हिसाब से नमक डालें, ज़्यादा नमक भी अच्छा नहीं लगता। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है। तो चलें खोलते हैं ट्यूना फ़िश का कैन। तो मैं ये कैन वाला यूज़ कर रही हूँ, वैसे कैन वाला टेस्टी होता है, मज़े का यही लगता है। तो इसका जो पानी है ना उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, या ऑयल में है तो ऑयल अच्छी तरह निचोड़ लेना है। उसको अच्छी तरह निचोड़ के फिर आपने उसके अंदर डालना है। तो इस तरह के चंक्स जो है ना वो आपके सामने आ जाएंगे। तो उनको थोड़ा सा ना इस तरह चम्मच से दबा लेना है ताकि अच्छी तरह से वो अलग-अलग हो जाए, क्योंकि वो उसमें प्रेस हुए होते हैं तो वो बिल्कुल ही सही बोटी बोटी हुए होते हैं। तो इनको जब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो फिर डाल देना है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न जो है मेरी उबली हुई तैयारशुदा स्वीट कॉर्न है। तो मैंने 1 कप जो है ना वो स्वीट कॉर्न का डाल दिया है, मक्की के दानों का। तो साथ ही मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है। तो डाल के तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता जो हमने उबाली हुई थी। तो ये देखिए जी, पास्ता डाल के अब हम अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे। पास्ता डालते वक्त देख लें कि ऐसी पास्ता हो जिसके अंदर तक अच्छी तरह चला जाए, क्योंकि ये बल वाली है तो इसके बलों के अंदर जो है ना वो चली जाती है स्प्रिंग की तरह। तो अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने क्यूकम्बर काटा था, पिकल काटा था, क्यूकम्बर ने पिकल काटा था, तो वो पिकल भी हमने अंदर डाल दिया। तो ये देखिए जी, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा जो है सैलड। तो अब हम इसको करेंगे थोड़ी सारी चीनी ऐड। तो चीनी ऐड करके फिर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मीठा सा हल्का सा फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो तैयार हो गया है हमारा पास्ता। तो अब हम इसको ना अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ओह, लेमन तो हम भूल ही गए। तो अब हमने डाल दिया इसमें लेमन। तो चलें जी, अच्छी तरह से लेमन भी डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेते हैं। तो ये लें जी, हमने लेमन डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब तो तैयार हो गया है। तो अब हम इसको डाल देंगे बॉल में। तो ये लें जी, सर्विंग बॉल में डाल दिए। बेहतर है कि इसको आधे को घंटा जो है ना फ्रिज में रख दें, तो ठंडा भी हो जाएगा और जो है ना बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। और ये देखिए कितना मज़े का तैयार हो गया। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको ले सकते, किसी चीज़ के साथ क्या लेना है, इसको अकेला ही ले लें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त सी पाई, चिकन एंड मशरूम पाई। ग्रेग से ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो चलें फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बटर लिया है। बटर को हमने गरम कर लेना है पैन में, और साथ ही हमने ऐड कर देनी है उसमें मशरूम। और मशरूम को हमने अच्छी तरह से पकाना है। इतना पकाना है कि वो सॉफ्ट हो जाए और लाइट ब्राउन हो जाए। डार्क नहीं करनी, लाइट ब्राउन हो जाए। तो आप मीडियम टू हाई हीट पे इसको पकाएं और बहुत जल्दी फटाफट से तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए जी, मशरूम तैयार हो गई है। तो इसको हमने निकाल लिया अलग प्लेट में। तो साथ ही हमने उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा हमने उसमें डाल दिया प्याज। मसलन कि प्याज का चौथाई हिस्सा हमने काट के छोटा छोटा बारीक बारीक काट के हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन भी हमने बारीक बारीक काटा हुआ है, मोटा नहीं है, बहुत बारीक बारीक सा काट के इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसको चिकन को और प्याज को अच्छी तरह से पकाएंगे। और हमारी हीट जो है चूल्हे की वो तेज़ है, और उतनी देर पकाएंगे जितनी देर हमारा चिकन जो है ना वो अच्छी तरह कुक ना हो जाए। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हो गया। तो हमने इसमें डाली है काली मिर्च कुटी हुई, और साथ मैंने डाल दिया इसमें नमक। तो साथ साथ हम पकाते जाएंगे और साथ साथ बातें करते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए चिकन हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून प्लेन फ्लावर, मैदा, सादा मैदा। तो उसको डाल के हम
अच्छी तरह भूनने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम भूनेंगे तो वो साथ साथ चिपकने लग जाएगा। तो हमने थोड़ा सा टॉस करना है और साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा ना पानी डालना शुरू कर देना है। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून को मैंने आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से जो है ना उसको डालना शुरू किया, क्योंकि एकदम से डाले तो वो मैदा जो है अजीब सा हो जाता है, इसलिए आराम आराम से डालें। तो ये देखें जी, हमने थोड़ा पानी डाला है, थोड़ा सेपरेट हो गया है, तो साथ ही हम डाल देंगे इसमें मशरूम, जो हमने अभी फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो वाली मशरूम हम इसके अंदर डाल देंगे। तो फिर इनको थोड़ा सा हम पकाएंगे आपस में। तो ये देखें ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। तो अब ये है कि ये बहुत हार्ड हो गया है। अब हम साथ ही डालेंगे इसमें दूध। तो दूध को हम डालेंगे आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, साथ साथ हिलाते जाना है और साथ साथ जो है ना वो दूध को डालते जाना है। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त सा क्रीमी सी हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। बहुत पतली नहीं करनी, ज़रा सख्त सी हो तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि हमने पाई के अंदर डालना है, इसलिए बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा डल भी जाए तो उसको अच्छी तरह से पका लें। तो ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो है ना वो सॉस तकरीबन तैयार हो गई है। उसको हमने तैयार कर लिया है। तो ये देखें, अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब रूम टेम्परेचर पे हो तो फिर हम दूसरा काम शुरू करेंगे। तो ये लें जी, साथ ही हम स्टार्ट करते हैं पफ पेस्ट्री। तो ये हमारी पफ पेस्ट्री की जो डो है ना वो हमने रेडीमेड ली है। तो इस शीट को हम खोल लेंगे। तो जो शीट है उसको मिडल से हम दरमियान से ना ऐसे काट लेंगे, 2 पीस कर लेंगे। तो एक पीस को हम इस तरह से बिछा लेंगे। हमने ट्रे में बटर पेपर लगा दिया था और उसके ऊपर थोड़ा ऑयल स्प्रे कर दिया था। और दूसरा जो हिस्सा एक हमने ट्रे में रख दिया और दूसरे को ऐसे हमने फ़ोल्ड किया और ऐसे हमने कट लगा लेने, इस तरह से कट लगा के इसको साइड पे कर देना है। तो जो हमने ट्रे में लगाया था उसके ऊपर हमने सारी वो जो चिकन और मशरूम का बनाया हुआ था वो उसके ऊपर डाल देना है, इस तरह से, और अच्छी तरह से ना उसको फैला देना है सारे पे आराम से, ताकि आप जब खाओ तो वो हर जगह आपको निवाले के अंदर आए और मज़ा आ जाए। तो इस तरह से सारी जो ट्रे में सारी जो शीट है उसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। तो उसके ऊपर अब हम डाल देंगे चीज़। तो इस तरह पूरी जो शीट है उस पर अच्छी तरह से चीज़ जो है ना वो डाल देनी है। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेनी है चीज़ को। और फिर हम जो शीट हमने रेडी की हुई थी उसको ले आते हैं आप इसके ऊपर, इस तरह से देखें हमने डाल दिए। तो ऊपर देखिए कितना नाइस डिज़ाइन आ गया है। और अब हम फोर्क की मदद से, कांटे की मदद से जो साइडें हैं ना उनको प्रेस कर लेंगे, इस तरह से। इस तरह ये खुलेगा भी नहीं और बहुत ज़्यादा जुड़ेगा भी नहीं। तो ये देखें, इस चारों तरफ से हमने इस तरह उसको प्रेस कर लेना है। ये देखें, ये हमारी तैयार हो गई है। उतनी देर में हमने ओवन भी ऑन कर दिया और वो प्री हीट हो रहा है। और ये लिए हमने एक अंडा, और अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऊपर जो है ना हम एग को लगा देंगे, इस तरह से। तो पूरे को सही तरीके से हम जो है ना वो लगाएंगे ऊपर एग जो है। तो ये भी हमारा तैयार हो गया। तो अब हम इसको डाल देंगे ओवन में। तो अब ये पकेगा, उतनी देर पकाएंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये तैयार हो गया है। तो देखें अब हम इसको काटेंगे, ये देखें। और ये फैमिली पैक है और बड़ी सी पाई है, पूरी फैमिली के लिए काफ़ी है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी बर्फ़ी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया पैन और उसमें डाल दिया हमने मक्खन और साथ ही हमने डाल दिया है 1 कप दूध।
और साथ हमने डाल दिया है कंडेंस्ड मिल्क जो कि मीठे वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार हमेशा रहता है। तो ये जी हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और जो मक्खन है और कंडेंस मिल्क है उसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, सूखा दूध। हमने वैसे 2 कप यूज़ करना है लेकिन 1 कप जो है ना वो हमने पहले डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर दूसरा कप हम डालेंगे, क्योंकि वरना वो अंदर से लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी तो फिर वो हैंडल नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि पहले 1 कप डाल लें और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद आप जो है ना वो दूसरा कप जो है वो डालें। और चूल्हे की जो आंच है वो ज़रा लो रखें जब तक आप मिक्स नहीं कर लेते, और जब मिक्स कर लेंगे तो आंच जो है वो तेज़ कर लेनी है। अब हमने दूसरा कप भी डाल दिया है हमने मिल्क पाउडर का, तो अब हम मिक्स करके तेज़ चूल्हा कर लेंगे तो इस तरह पकाएंगे। इतनी देर हमने पकाना है कि ये जो दूध है ना वो ख़त्म हो जाए, नरम हो जाए और जो है बटर जो है ना वो अलहदा हो जाए, इतना पकाना है। तो चले फिर पकाते हैं और मिक्स करते जाना है। यहाँ मैंने डाल दिया इलायची पाउडर और इधर उधर नहीं जाना। जितनी देर आप बना रहे हो आपने पास ही खड़े रहना है और उसको हिलाते रहना है, वरना ये लग जाएगा या ख़राब हो जाएगा। यहाँ मैंने ज़ाफ़रान के कुछ रेशे डाल दिए हैं और साथ साथ मैं पकाती जा रही हूँ। और देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है ना वो मक्खन छोड़ने लग गया, अलहदा से होने लग गया। लेकिन फ्यू मिनट हम और पकाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त, और खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको इसी तरह हिलाते जाना है और पास ही खड़े रहना है। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी जो है ना फ्यू मिनट में तैयार हो गई है। तो चले हम इसको निकाल लेते हैं ट्रे में। ट्रे में पहले मैंने बटर पेपर लगाया हुआ था और ऊपर से उससे मक्खन से ग्रीस किया हुआ था और उसके अंदर मैंने डाल दिया। तो ये डाल के अब हम इसको थोड़ा सा ना हिलाएंगे। बेशक स्पैचुलर से हिला लें और बेशक इस तरह से डिश को हिला के तो बैलेंस जो है उसका ठीक कर लें। तो ये देखें बिल्कुल हमारी बर्फ़ी जो है ना वो रेडी हो गई है। और ऊपर हम थोड़ा सा ना काट के आलमंड डाल देंगे, पिस्ताचो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और इसको उतनी देर रहने देंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। जब रूम टेम्परेचर पे आएगी तो फिर हम इसको काटेंगे। ये लें जी, अभी वैसे रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है हमारी। बिल्कुल नहीं आई लेकिन वो क्या कहते हैं ना बेसब्री वो हो गई है हमें, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काटने लगी हूँ। तो ये देखें जी हमने बर्फ़ी को काट लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत मज़े की बनी है। मैंने चख ली है थोड़ी सी। तो ये हमने इसके स्लाइस काट लेने हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस स्टाइल के काटना चाहें उस तरह के काटें। मैंने फ़िलहाल इस तरह काटा है। तो इस तरह से आप जो है ना वो पीस बना लें और जितने बड़े बनाने हैं या जितने छोटे बनाने हैं अपनी मर्ज़ी से बना लें। तो ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। लेकिन अगर ओवरनाइट रहे ना तो ज़्यादा मज़े की होती है। तो ये मैंने निकाल के इसको डाल दिया है प्लेट में और ऊपर हम डालेंगे थोड़े सारे ना रोज़ पेटल्स। अगर आपको रोज़ पेटल कैसे ड्राई करते हैं उसकी रेसिपी चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत ईजी है और बहुत ज़बरदस्त होती है और हमेशा यूज़फुल होती है। जब भी कोई डिज़र्ट बनाओ उसके ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसकी रेसिपी जो है ना वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक करिएगा। तो चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। कोई हेल्थी सा स्नैक खाने को दिल कर रहा है और मुझे बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, तो चले शुरू करते हैं। ये कुछ मखाने पड़े हुए थे, तकरीबन मैंने 2 कप मखाने ले लिए और मैं इसको करूँगी स्लो हीट पे लाइट ब्राउन के करीब करीब। तो चलें इसको फ्राई करते हैं। ये बहुत हेल्थी होता है और बहुत मज़ेदार भी होता है। बाज़ार में मिलता है, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है और घर में आप फटाफट भी बना सकते हो और टेस्टी भी, फ्लेवर अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हो। तो इसको फॉक्स नट भी कहते हैं और नॉर्मली हम जो इंडियन एंड पाकिस्तानी हम इसको मखाना कहते हैं। इसके डिज़र्ट भी बनता है और इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ मैंने थोड़ा सा क्यूमिन डाला है और थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि क्यूमिन जो है ना, ज़ीरा जो है वो भी थोड़ा सा ना टॉस हो जाए। तो ये हमारा तैयार हो गया। तो चलें इसको साइड पे रखते हैं। बॉल में निकाल लिया हमने और गरम गरम है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला। चाट मसाला हर एक घर में होता है, नहीं तो बाज़ार से आराम से मिल जाता है। और आपको अगर रेसिपी चाहिए हो तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसमें मैंने डाल दिया चाट मसाला और इसमें मैंने थोड़ा सारा दिया और फिर इसको कर दिया मैंने थोड़ा सारा मिक्स। ये देखें इस तरह से। तो अब क्योंकि वो साथ नहीं अभी इतनी जल्दी जुड़ेंगी, इसके लिए मैंने लिया है पैन में थोड़ा सारा ऑयल। आप बटर भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें मैंने थोड़ा सारा ज़ीरा डाल दिया। जब ये गर्म हो जाएगा ना तेल, तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना और ये कड़कड़ाने जब लग जाए तो उतार लेना है। ये मैंने इसलिए डाला है, आप इधर इसमें भी नमक मिर्च डाल सकते थे या उस तरह भी डाल सकते हो, दोनों तरह से ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ताकि ये जो है ना अब उसके साथ जुड़ जाए। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा और टेस्टी सा स्नैक जो है मिनट में बन गया। और अब बैठ के आराम से खाएंगे। और स्पाइसेस का ये होता है कि जैसा मूड हो वैसे स्पाइसेस हम ऐड कर सकते हैं इस पर। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखें बहुत ज़बरदस्त जो स्नैक है ना, बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी आपको मिलेगा, क्योंकि एक तो फ्रेश होगा, फटाफट से बनना है और फटाफट से खाओगे। बाज़ार से जो है आप पैकेट में लेके आते हो, काफ़ी देर का बना होता है, तो वो क्रंच नहीं रहता। तो इसका क्रंच होगा वो एक अलग से ही होगा। तो ये लें जी, हमने बना लिए हैं, अब बैठ के खाते हैं। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, ज़ूमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी कैरामेलाइज हुए फुल मखाने। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं 1 कप फुल मखाने। फुल मखाने की रेसिपी पहले भी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, मसाला वाले थे और ये मीठे वाले हैं। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से भूनेंगे लो हीट पे, इस तरह से ना, और हलाते रहना है कि कहीं एक साइड से ज़्यादा ना हो जाए और दूसरी साइड से जो है ना वो रह ना जाए, कच्चे ना रह जाए। तो इस तरह हलाते रहना है। तो आपके पकने का ये है कि आप जब इसको हाथ में पकड़ के दबाओगे इस तरह से हो जाएगा, तो मीनिंग कि आपके फुल मखाने रेडी है। तो फिर इनको निकाल लेना है। तो ये हमने इसको निकाल लिया एक बॉल में अलहदा से और पैन को फिर से तैयार कर लिया। उसमें हमने डाल दिया चीनी। आप अगर गुड़ डालना चाहो तो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैंने ब्राउन शुगर ऐड किया। और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी। और अब हम इसको पकाएंगे और जब तक ये सही कैरामल नहीं बन जाती उतनी देर तक ये पकेगी और इस तरह हम साथ साथ हलाएंगे भी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। फुल मखाने बहुत ही हेल्थी होते हैं, इस चीज़ का आप सबको पता है। और अगर किसी को इसके बेनिफिट का ज़्यादा जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और आप गूगल पर भी इसको सर्च कर सकते हो। इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बेनिफिट है। हार्ट के लिए अच्छा है, जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ हम इस पर डालेंगे थोड़ा सारा बटर और बटर डाल के हम इसको फिर थोड़ा सारा पकाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। तो फुल मखाने सर्दियों में हो या गर्मियों में हो, किसी भी वेदर में ये बहुत ज़बरदस्त स्नैक है। तो ये ले जी, ये हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो गया हुआ है जो हमारा कैरामेल है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सारा सोडा, हाँ, बेकिंग पाउडर। तो वो डाल के अब हम इसको देखें कितना अच्छा फूल गया है। तो फ़ौरन से इसको थोड़ा सा हलाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे वो वाले फुल मखाने। ये देखिए इस तरह से।
तो अब इनको जल्दी जल्दी से हिलाना है और साथ हमने ना चूल्हा बंद कर देना। तो ये देखिए इस तरह से इसको हिलाना है ताकि जितनी देर ये गर्म है ना तो ये फुल मखाने के ऊपर अच्छी तरह से ये ना कोटिंग हो जाए इसकी। इस तरह से पका देना है। तो ये देखिए ये ज़बरदस्त सी कोटिंग हो गई है। तो ये देखिए साथ साथ जुड़ भी गया है अच्छी तरह से। तो हिलाते रहना है क्योंकि पैन जो होता है वो गर्म होता है और अगर रुक गया तो वो ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए जी बहुत जल्दी से तैयार हो गया हमारे फुल मखाने स्नैक। बैठे बैठे आराम से आप घर में ज़बरदस्त सा स्नैक बना के अपने बच्चों को दे सकते हो, हेल्थी स्नैक। तो ये देखिए बहुत टेस्टी है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। अपनी फैमिली को अपने हाथों से बना के खिलाएं अच्छे अच्छे स्नैक्स फूड। डेफिनेटली वो भी खुश होंगे और आप भी सेफ फील करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है जी। आज बनाने वाले हैं सेब का मुरब्बा। तो ये हमने लिया है सेब और सेब को हमने लिया है दो और फिर उनको हमने अच्छी तरह से छील लेना है और छीलने के बाद मैंने अंदर से वो सारी जो गुठलियों का पार्ट होता है वो निकाल दिया है। वैसे नॉर्मली नहीं भी निकालते लेकिन निकाल लेना भी अच्छा होता है। तो खैर मैंने निकाल लिया है और यहाँ मैंने एक बाउल में ठंडा पानी रखा हुआ था, उसके अंदर साथ साथ सेब डाल दिए ताकि काले ना हों। और साथ ही मैंने एक देचकी में पानी जो था ना वो उबलने के रख दिया था। तो पानी उबल गया था तो मैंने सेब उसमें डाल दिए हैं। आपने ध्यान रखना है कि पानी अच्छी तरह उबल रहा हो तो ही सेब डालने हैं, पहले नहीं डालने। तो ये जो है ना सेब हमारे जो है ना वो उसमें पक रहे हैं और हमने सिर्फ इतने पकाने हैं, मतलब 25% हमने सिर्फ पकाने हैं, ज़्यादा नहीं पकाने। तो जब आप समझे कि 25% हो गए हैं, ऐसे टच करके देख लें, थोड़ा सॉफ्ट ऊपर से लगेंगे तो आपने फ़ौरन से हीट बंद कर लेनी है। देखिए हमने चूल्हा बंद कर दिया है और हम सारे सेब जो है ना वो बड़ी एहतियात से और प्यार से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि नाजुक से सेब होते हैं तो उनको चोट ना लगे। और प्यार से इनको हम सारे सेबों को जो है ना बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो पानी है उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इस पानी से ही हम अगला काम भी करेंगे। ये लिए हमने चीनी। चीनी हमारी 800 ग्राम है और ये है मेरे न्यू मेजरिंग कप। तो चलें जी शुरू करते हैं। आगे हमने चीनी जो है ना उसको डाल दिया है एक बड़ी देचकी में और साथ हम इसके डाल देंगे 3 कप पानी। और पानी वही है जो सेम हमने उबला हुआ पानी रखा हुआ था ना उसमें से ही हमने 3 कप जो पानी है इसके अंदर डाल देना है। तो इसको हमने फिर अच्छी तरह से पकाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। इसको हमने हिलाना है और जब चीनी जो है ना वो मिक्स हो जाएगी पानी के साथ, आपको लगेगा कि चीनी जो है हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है तो फिर हमने एप्पल डालने हैं। उतनी देर हम पकाएंगे इसको ना और चम्मच जो है उसको हिलाते रहना है, ये नहीं कि छोड़ के इधर उधर नहीं होना, बैठ की चीनी तो नीचे लग सकती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी मिक्स हो गई है। तो अब हम एप्पल जो है ना उसको इसमें डाल देंगे। एप्पल को जब डालेंगे ना तो फोर्क की मदद से, कांटे की मदद से थोड़े ऐसे ऐसे लगा लेंगे निशान ना। तो इस तरह से उसको अंदर डाल देंगे। इससे ये होगा कि चीनी जो है अंदर बाहर से अच्छी तरह से उसमें चली जाएगी। वैसे तो जो सुराख है उसके अंदर से भी बहुत अच्छी चीनी जाएगी और वैसे जाती ही है। खैर ये देखें हमने सारे जो सेब है ना वो इसके अंदर डाल दिए हैं और हम अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। हमने इतना पकाना है कि हमारी जो चाश है ना वो बिल्कुल थिक हो जाए। उबाल आने तक मैंने ढक्कन दिया था और उसके बाद मैंने ढक्कन उतार दिया है। अब ढक्कन उतार के फुल हीट पे मैं इनको पकाऊंगी और साथ साथ ऐसे फोर्क की मदद से इसको हिलाते रहना है ताकि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नीचे चले जाए और नीचे वाला ऊपर। बड़ा चम्मच नहीं लेना, कोशिश करनी है कि फोर्क ही इस्तेमाल करें या पतली डंडी वाला कुछ चम्मच इस्तेमाल करें। और कुछ हमने छोटी इलायची डाली है और ये देखिए बहुत अच्छी जो है ना हमारी जो मुरब्बा है वो तैयार हो रहा है, बहुत अच्छा पक रहा है। और अब हम जो है ना
इसको चेक भी कर लेंगे कि इसकी जो चाशनी है वो कितनी थिक हो चुकी हुई है। लेकिन ये है कि साथ साथ हिलाते रहना है, ताकि यहाँ हमने डाल दिया है लेमन। 1 टीस्पून मैंने लेमन डाला है। लेमन इसलिए डालते हैं कि जो चीनी है थिक होके क्रिस्टलाइज ना हो जाए। ये देखें, इस तरह की जब चाशनी आपकी हो जाए तो आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है और इसको निकाल लेना है। तो ये लें जी, हमने चूल्हा बंद कर दिया और अपने जो सेब हैं वो हमने अपनी डिश में निकाल लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत और कोई टूटा नहीं है, इतने नाइस तरीके से हमारे सेब जो है ना वो रेडी हैं। सेब का में मैंने कोई कलर नहीं डाला, ये सेब का अपना कलर है। ये जब पका है चीनी में तो इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। खैर, इसी तरह हम एहतियात के साथ सारे जो एप्पल है ना वो अपनी डिश में निकाल लेंगे। ऐसे ठा करके नहीं डाल देने कि एकदम से चलो कोई नहीं डाल दो, टूटने का भी ख़तरा होता है। अच्छी तरह पके हुए हैं, गले हुए हैं, तो डायरेक्ट से डाल दे तो टूट भी सकते हैं और तोड़ के खाने होते हैं, लेकिन ये कि ब्यूटी तो ख़राब हो ही जाती है ना। खैर, ये हमने सारे जो एप्पल हैं इसमें डाल दिए हैं और आपको पता है कि जो सेब के मुरब्बे के बेनिफिट हैं वो आप सबको बहुत पता है, और बाकी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। और ये जो चाश है उसको मैंने ऊपर से डाल दिया इसके अंदर ही, ताकि वो देर तक जो है ना वो उसमें मीठा रहे। अच्छा, अब हम इसको 2-3 वीक तक आराम से रख सकते हैं। ज़रूरी अगर ठंडा मौसम है तो आपको ज़रूरी नहीं कि फ़्रिज में रखना है, और अगर गर्म मौसम है तो आप फ्रिज में रख सकते हो। लेकिन अगर ठंडा मौसम है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं फ्रिज में रखने की, बाहर भी रख सकते हैं ढक्कन दे के। यहाँ मैंने थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए हैं रोज़ पेटल, अगर आप चाहें तो थोड़ा हल्के फुल्के नट्स भी डाल सकते हो, लेकिन रोज़ पेटल जस्ट ब्यूटी के लिए है, वो ख़ुद ही बहुत रिच टेस्ट के साथ है। तो ये जी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और ख़ज़ां का मौसम है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है जी। आज बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश। तो सबसे पहले हमने लिए आलू, और आलूओं को हमने लिया है उबाल, और उबाल के हमने निकाल लिया पानी और थोड़ा ठंडा होने दिया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद हमने आलू लिया और उसको गिलास की मदद से, ये देखिए इस तरह से हमने पुश करके फ्लैट कर लिया। तो देखिए इस तरह का हमारे आलू जो है ना वो तैयार हो गए हैं। ये सारे आलू जो है मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम एक प्याली लेंगे, उसमें मैंने डाला है चिली ऑयल। तो चिली ऑयल है और उसमें मैंने डाल देना है थोड़ा सा नमक, क्योंकि चिली है तो वो तो ऑलरेडी स्पाइसी है, इसलिए और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ मैंने डाल दिया है गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और अनियन पाउडर। प्याज, लहसुन और अदरक का पाउडर मैंने डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों को डाल के ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से ना। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसको ब्रश की मदद से सारे आलूओं पे अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे इस तरह से ना। ये देखिए कितना नाइस कोटिंग हो रही है। और ये वक़्तन बहुत मज़ेदार और बहुत इजी जो है ना तैयार हो जाते हैं, और फैंसी भी हैं, अच्छे भी बहुत लगते हैं, और खाने लगो तो दिल नहीं करता कि छोड़ दें। तो अब इनको हमने डाल दिया ओवन में, ये पक रहे हैं। ये देखें तैयार हो गए हैं। अभी लाइट लाइट ब्राउन ऊपर से आपको नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह हो जाए तो निकाल ले, क्योंकि अगर आपने चीज़ डालनी है तो ये बेहतर है। अगर चीज़ नहीं डालनी तो फिर इसको थोड़ी देर और पका लें। क्योंकि मैंने चीज़ डालनी थी इसलिए मैंने इनको निकाल लिया। तो देखें हमने चीज़ डाल ली है। तो अब हम इसको दोबारा से ओवन में डाल देंगे। जब तक ये पकते हैं उतनी देर हम बना लेते हैं गार्लिक डिप। तो ये मैंने ना एक गार्लिक क्लॉव लिया है और उसको दही में अच्छी तरह से मिक्स करके आधा घंटा पहले रख दिया है। मैंने कद्दूकश करके अच्छी तरह क्रश करके जो है ना वो गार्लिक डाला है। तो आधा घंटा पहले मैंने उसको उसमें डाल के रख दिया था दही में ना। तो अब मैंने उसमें डाल दिया है हरा धनिया, और डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है।
पहले से डला हो ना लहसुन तो स्मेल जो है ना वो नहीं आती कच्चेपन की, थोड़ा मिक्स हो जाता है दही के साथ और बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है। तो यहाँ हमने डाल दिया नमक और उसमें डाल दिए कुटी हुई रेड मिर्च, क्योंकि जो दूसरी रेड चिली पाउडर होता है वो ज़रा रेड रेड दही को कर देता है और इतना खूबसूरत नहीं लगता, और कुटी हुई जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर रेडी है हमारी डिप भी तो और पोटैटो भी। तो चलें अब हम अपने पोटैटोज़ को निकालते हैं ट्रे में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर और बहुत टेस्टी से हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो रेडी हो गए हुए हैं। आलू तो अब हम इसको ना डिप के साथ एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो ये हमने अपनी डिप भी साथ रख ली है, जो चटनी सॉस बनाई हुई थी वो भी हमने साथ रख ली है, और अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही फटाफट से बन जाने वाली ये डिश है, तो आप भी बनाएं, ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। चलें मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, ज़ूमी के चैनल में आप सबका वेलकम है, और आज हम बनाने वाले हैं जी पॉट रोस्ट। पॉट रोस्ट कैसे बनाते हैं, बहुत इजी और बहुत सिंपल और बहुत अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे सामने हैं। मीट है, टमाटो है, पोटैटो है, आनियन है, गार्लिक है, जिंजर है। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया और पैन में हमने मीट को डालना है और दोनों साइडों से हमने ब्राउन करना है। हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इधर यह है कि दोनों साइडों से ब्राउन हो जाए। और जो ऑयल है ना वो हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि अच्छी तरह से जो है ना वो फ्राई टाइप हो जाए। तो जब हमने मीट डालना है तो वो भी गरम गरम ऑयल हो, ये नहीं कि ठंडा ऑयल हो उसमें डाल दें, नहीं, फिर आपका वो जो मीट है ना वो पानी छोड़ देगा। इसलिए फुल गरम होना चाहिए ऑयल, और उसमें आपने दोनों साइडों से ऐसे ब्राउन करना है। एक साइड ब्राउन हो जाए तो उसको चेंज कर लेना है इस तरह से, और दूसरी साइड हो जाएगी तो फिर हम उतार लेंगे। और जो हमारे गार्लिक था उसको भी हम इसके अंदर ही फेंक देंगे ताकि वो भी थोड़ा थोड़ा रोस्ट हो जाए। इसी तरह हम अनियन को पहले ही मोटा मोटा काट लेंगे और इसी सारी वेजिटेबल को काट लेंगे साथ ही। तो ये हमारा तैयार हो रहा है, देखिए कितना नाइस कलर आया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। और ये देखिए अनियन हमने ऑलरेडी काट के पॉट में डाला हुआ था, और जो गार्लिक है उसको भी ब्राउन ऐसे लाइट हो गया तो उसको इसके अंदर डाल दिया, और साथ ही हमने मीट भी निकाल के इसके अंदर डाल देना है सारे मीट को ना, इस तरह से ज़रा फैला के डालना है। और जो आपका पॉट हो वो ज़रा खुले मुँह का हो, डिपेंड करता है कि आपके पास मीट कितना है, उस हिसाब से आपने गोश्त के हिसाब से ही आपने इसमें जो है ना वो डालना है। मैंने ली हैं इसमें बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं, और जो निहारी में यूज़ होती हैं मैंने यहाँ वो वाली बोटियाँ इस्तेमाल की हैं। तो वो हमने मीट जो है वो डाल दिया। तो अब हम बनाएंगे मसाला, और जैसे कि आपने देखा एक प्याली ले लिया और उसके अंदर ही मैंने ना सारा कुछ डाल दिया है। नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और अजवाइन, और यहाँ मैंने टमाटो पेस्ट डाला है। टमाटो और अनियन पेस्ट भी डाल सकते हो अगर आपका ऑल पर्पस सॉस हो, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको चाहिए हो तो। वो डाल के मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको इस तरह से पतला कर लिया है। और ये देखिए कितना नाइस सा जो है ना हमारा ये सॉस सा तैयार हो गया है। तो जो हमने ऑयल था ना जो बचा था मीट से, वो वाला ही ऑयल हमने इसमें डाल दिया। देखिए गरम गरम ऑयल था, मैंने इसके अंदर डाल दिया, उस ऑयल को ज़ाया ना करें। और अब ये देखें ये हमारा तैयार है। इस पे हमने जो है नीचे प्याज बिछा दिए थे और टमाटो के हमने ना इस तरह से चार चार पीस करके ना इस तरह से तो हमने इसके अंदर लगा दिए, और इसके ऊपर मैंने कुछ हरी मिर्चें डाल दी हैं इस तरह से। और जो हमारे मसाले हैं
जैसे कि बे लीफ हो गया और हो गया दालचीनी, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और चम्मच की मदद से हम इस तरह से ना वो अपना जो सॉस हमने बनाया था उसको ऊपर फैला देंगे इस तरह से, ताकि सारे जो गोश्त में ना नमक मिर्च जो है ना वो जाए। इस तरह से सर पूरी डिश के ऊपर हमने फैला देना है चम्मच की मदद से आराम से जो है ना। ये देखें कितना नाइस सा जो है वो हमने कर लेना है। ये वाक़ईतन बहुत मज़े की डिश बनती है, और जितना लंबा पकाना चाहो आप इसको स्लो कुक पे भी पका सकते हो, लेकिन जो ओवन में होता है वो उसका अलग ही एक मज़ा होता है। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा ये तैयार है। अब हम इसको ढक्कन देंगे और इसको रख देंगे ओवन में। तो ये आराम से पकेगा, 3 से 4 घंटे जो है ना मैं इसको पकाऊँगी। क्योंकि इस तरह हो जाए कि आप टच कर रहे हो तो वो अलहदा हो जाए बोटी, इस तरह का हो जाना चाहिए। और यहाँ हमने आलू लिए हैं, मैंने 4 आलू नहीं लिए थे, मैंने 2 आलू लिए और उनको इस तरह से मोटा-मोटा काट लिया था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि 4 आलू कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमने 2 आलू उनको 4-4 पीस में बड़ा-बड़ा काट लिया है और उसको पानी में रख दिया था। और गोश्त जो है हमारा हो चुका हुआ है, तकरीबन क्लोज़ है। तो अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे और इतना ही रह गया है कि आलू जो है अच्छी तरह से गल जाएँ तो हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा जो है ना वो तैयार हो गया है, ना चम्मच मारना पड़ा है, ना कुछ और करना पड़ा है। तो हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब आलू भी गल गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम इसको किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, नान, रोटी, चावल के साथ। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।